क्लास। और आज हमारा जो टॉपिक है मार्केटिंग मैनेजमेंट में मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, तो मार्केटिंग मिक्स क्या मीनिंग है मार्केटिंग मिक्स का? मार्केटिंग मिक्स आर द सेट ऑफ द मार्केटिंग टूल्स, set of the marketing tools which the marketer mixes in order to interact with a particular market। ठीक है, यानी कि मार्केटिंग के वो सारे टूल्स जिनको यूज करके मार्केटर अपना जो भी मतलब पर्टिकुलर जो मार्केट है रिलेटेड टू उसको वो क्या करता है, अप्रोच करता है। ठीक है, तो बेसिकली इस मार्केट को पर्टिकुलर मार्केट को अप्रोच करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए वहां से क्या क्या टूल्स को वो किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, वो देखेंगे हम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, कौन कौन से एलिमेंट है जिनको यूज करके मार्केटिंग मिक्स का मतलब क्या है कि कौन कौन से एलिमेंट को लेकर मार्केटिंग प्रोसेस को डेवलप किया जाता है। तो बेसिकली चार ये फैक्टर है। फर्स्ट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। आप देख रहे हैं सारे पी से स्टार्ट हो रहे हैं, दैट्स वाई इसको इन शॉर्ट P4 के नाम से भी जाना जाता है। और मीनिंग क्या है इसका? जैसे प्रोडक्ट, फर्स्ट तो इंपॉर्टेंट पार्ट है क्या, प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट है आप जिसको लेकर आप मार्केट में आप लॉन्च करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को सेलेक्ट करना से लेकर उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए, यानी कि हम बिल्कुल फिनिश गुड्स तक उसको रेडी करने के लिए क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करते हैं वो हम देखेंगे प्रोडक्ट के अंदर। फिर बाद में हम इन सब के भी मिक्स पढ़ेंगे, लाइक प्रोडक्ट मिक्स, प्राइस मिक्स, प्लेस मिक्स, प्रमोशन मिक्स। जैसे प्रोडक्ट है, इसका डिसीजन लेने के लिए हमें किन किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना होगा, उन सबको मतलब कलेक्टिव फॉर्म में हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, ऐसे ही प्राइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है प्राइस, क्योंकि अभी राइट नाउ आप जब कोई प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं तो आप डिमांड एंड सप्लाई वाले रूल को तो ध्यान रखेंगे ही, एज वेल एज आप अपने कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान रखेंगे, आप अपनी कॉस्ट को भी कवर करना चाहते हैं, है ना, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो हम किसी प्रोडक्ट को उतार नहीं सकते। तो प्राइस का फैक्टर डिसाइड करेंगे, तो इसमें हम क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, दिस इज कॉल्ड प्राइस मिक्स, है ना। फिर है प्लेस, अब हमारा जो कस्टमर है ज्योग्राफिकल दूर दूर तक फैला हुआ है, वहां तक मैं अपना प्रोडक्ट किस तरह से पहुंचा रही हूँ, लाइक मैं किस अपना ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर रही हूँ, क्या एडवर्टीजमेंट का यूज़ कर रही हूँ, मतलब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं कितने मीडिएटर होंगे, है ना, तो इस क्या चैनल होगा, मतलब कुल मिलाकर वो इस प्लेस डिसीजन का जब हम लेंगे इस मिक्स को तब हम पढ़ेंगे। फिर है प्रमोशन, प्रमोशन यानी कि आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सेल को कैसे इंक्रीज करेंगे, यानी सेल को प्रमोट करने के लिए आप क्या क्या इसके अंदर हम लोग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो सारा किस में आ जाएगा, प्रमोशन के अंदर। तो वन बाय वन पढ़ेंगे हम। तो राइट नाउ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट से। तो प्रोडक्ट क्या है बेसिकली, देखो प्रोडक्ट वो टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट जो कि हमारे कस्टमर्स के नीड को फुलफिल करता है। टेंजिबल आप जानते ही हैं, इंटेंजिबल यानी सर्विसेज, है ना। देखो अ टेंजिबल और इंटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर टू द कस्टमर्स, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट, है ना, विच इज द सेटिस्फायर ऑफ द कंज्यूमर्स नीड, यानी कि वो प्रोडक्ट जो कि टेंजिबल और इंटेंजिबल हो सकता है और हम अपने कस्टमर को ऑफर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ देयर नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए हम उनको ऑफर करते हैं। तो वो क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट इज द बंडल ऑफ यूटिलिटी, प्रोडक्ट काइंड ऑफ एक मतलब कि यूटिलिटी का बंडल है जिससे कि हम अपने कस्टमर्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। तो प्रोडक्ट का जो डिसीजन लेते हैं उसमें किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, उन सब चीज़ों का कलेक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड प्रोडक्ट मिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट मिक्स, और आप इसे बोल सकते हो प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। ठीक है, प्रोडक्ट असॉर्टमेंट, है ना। तो ऑल द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्ट इज नोन एज प्रोडक्ट मिक्स और प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या क्या जैसे डिसीजन इसमें ले जाते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट, है ना, आपकी क्वालिटी हो गया, पैकिंग हो गया, और इसके अलावा आपका जैसे उसका साइज है, विड्थ है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सारा इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, यानी जो भी हम प्रोडक्ट के लिए स्ट्रेटेजी बना रहे हैं वो सारे चीज़ों का कलेक्टिव फॉर्म क्या है, प्रोडक्ट मिक्स है। तो बेसिकली प्रोडक्ट मिक्स में आप किस किस चीज़ को रीड आउट करेंगे,
तो देखो आप प्रोडक्ट मिक्स में 3 इंपॉर्टेंट जो है एलिमेंट है इसके प्रोडक्ट मिक्स के, वो है ब्रांडिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग। यानी कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है, जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, उतारना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट की ब्रांडिंग सेट करेंगे, है ना। ब्रांडिंग का मतलब क्या है, ताकि वो कॉम्पिटिटर के बीच में अपनी सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को कर सके, राइट। पैकिंग, यानी पैकिंग कैसी होनी चाहिए प्रोडक्ट की, जो कि पैकिंग शुड बी अट्रैक्टिव एंड ऐसी होनी चाहिए जो कि कस्टमर इजीली उसको यूज कर सके, ले जा सके। लेबलिंग, ऐसा लेबल होना चाहिए जो शॉर्ट एंड स्वीट हो, जिसको अच्छे से समझा जा सके थ्रू लेबल कि वो प्रोडक्ट है क्या, बेसिकली उसका यूज क्या है। तो हम इन तीनों को पढ़ेंगे, अभी डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे इसको। तो अभी के लिए प्रोडक्ट में यही है, एक बार पॉज करके ये आप डिटेल नोट कर लें। ओके, तो भी डिटेल में हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स में हमने 3 पार्ट्स हमने डिवाइड किए हैं, यानी 3 कंपोनेंट्स का मिक्स है ये। फर्स्ट इज ब्रांडिंग, सेकंड है पैकिंग, थर्ड इज लेबलिंग, है ना। तो इन शॉर्ट इसको हम बीपीएल के नाम से भी जानते हैं, देखो, है ना, बीपीएल, ठीक है। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर क्या आ जाएगा, बीपीएल, राइट। तो अब पहला हम पढ़ेंगे ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांडिंग यानी कि आपके प्रोडक्ट की ब्रांड क्या हो। देखो एक बार समझो, अ ब्रांड इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिजाइन एटसेट्रा। यानी कि नाम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, या फिर कोई डिजाइन हो सकता है। देखो बेसिकली जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, उसका एक जेनेरिक नेम होता है और एक होता है ब्रांड नेम। जेनेरिक नेम का मतलब क्या है, यानी कि जिसको जनरल लैंग्वेज में हम लोग समझते हैं। लाइक जैसे कि साबुन है तो एक सोप हमने बोल दिया, अब वो एक सोप है, कोई भी मान लो क्या बोलते हैं उसको, बाथ सोप है, या फिर आपका कोई अदर प्रोडक्ट है जिसको एक नॉर्मल नेम से सब लोग जानते हैं कि भाई चलो नहाने का साबुन हो गया, कपड़े धोने का साबुन हो गया, एक नॉर्मल नेम जिसको जेनेरिक नेम बोलते हैं। यानी कि जिसका कोई एक इंडिविजुअली कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, हम बस उस कैटेगरी को, पूरी कैटेगरी को हम बिलोंग करते हैं। तो आप जेनेरिक नेम से प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो ठीक है ना। और यदि आप अपने प्रोडक्ट को कोई एक सेपरेटली उसको आइडेंटिफिकेशन देना चाहते हो, ताकि कंपटीशन में आप अपना एक अलग ही अपनी ग्रोथ दिखा सके, है ना, क्योंकि उससे एडवांटेज भी आपको बहुत मिलेंगे। तो उस कंडीशन में आपको अपने प्रोडक्ट का क्या सेट करना पड़ेगा, ब्रांडिंग सेट करनी पड़ेगी, है ना। दिस इज कॉल्ड ब्रांडिंग, ठीक है। यदि कोई ब्रांड नहीं है तो उसे जेनेरिक नेम से, यानी कि जो नॉर्मली लोग जिस उसको प्रोनाउंस करते हैं उसी नेम से उस प्रोडक्ट को जाना जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ब्रांडिंग के अंदर, ब्रांडिंग जो है वो आपके प्रोडक्ट का कोई मतलब उसका जो प्रोडक्ट का कोई नेम हो सकता है। जैसे साबुन, इतने सारे सोप होते हैं, लेकिन आप लक्स, यदि लक्स बाथ सोप आप लो तो एक अलग ही आइडेंटिफिकेशन है उसका। इतने सारे नहाने के साबुन है, उसमें से आप लक्स को चूज करते हो तो लक्स का अपना एक उसकी अपनी एक आइडेंटिटी है, राइट। सिंबल, कई बार हम नाम ना देकर कोई सिंबल दे देते हैं, है ना। जैसे कि अमूल का जो बटर है, उसके ऊपर आपने देखा होगा एक गर्ल का फोटो होता है, तो वो क्या है, सिंबल है, यानी कि वो उस सिंबल से उसका आइडेंटिफिकेशन होगा। डिजाइन, या कोई एक पर्टिकुलर कोई डिजाइन है जिसको पेटेंट करवा लिया जाता है, उस डिजाइन से भी आपके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग होती है। तो ये इस तरह की चीजें हैं इसके अंदर इन्वॉल्व की जाती है। तो द ब्रांडिंग इज नॉट, अच्छा इसके अलावा जो ब्रांडिंग है इज नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई द सेलर और प्रोड्यूसर। मतलब ये कि इसका रोल केवल यहीं तक खत्म नहीं होता कि ये अपने एक सेपरेट आइडेंटिफिकेशन देता है अपने प्रोड्यूसर को और सेलर को, बल्कि बट ऑल्सो टू मेक योर प्रोडक्ट सुपीरियर देन कॉम्पिटिटर्स। यानी जो कॉम्पिटिशन में अदर प्रोडक्ट है उनसे आप सुपीरियर कैसे शो होगे, थ्रू आपकी ब्रांडिंग नेम, है ना। तो आप ब्रांडिंग नेम के थ्रू भी आप अपने आप को सुपीरियर शो कर सकते हो कंपटीशन की रेस में, राइट। तो ये है आपकी ब्रांडिंग। तो बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से नेम शामिल हुए, फर्स्ट इज ब्रांड। ब्रांड के अंदर दोनों चीजें इन्वॉल्व है, मे बी नेम, मे बी सिंबल, राइट। तो ब्रांड नेम, यानी ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए, ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, जो इजीली नेम जैसे जो इजीली नेम माउथ पर आ जाए। आप जैसे देखो, आप कई सारे अपने प्रोडक्ट हैं, जैसे मतलब
जैसे फेयर एंड लवली हो गया आपका, जैसे टाइड, टाइड का मतलब क्या होता है साफ होना, टाइड बहुत इजीली प्रोनाउंस हो जाता है ना। तो ऐसा ब्रांड नेम होना चाहिए, ब्रांड मार्क, मार्क नहीं कोई सिंबल हो सकता है, ट्रेडमार्क। अच्छा, जब हम ब्रांड मार्क जो है उसको यदि हम रजिस्टर्ड करवा ले, है ना, तो वो क्या बन जाएगा, ट्रेडमार्क। ठीक है, यानी आप नहीं चाहते कि आपके इस मार्क को कोई और यूज करे, तो आप उसको क्या करवा सकते हैं, रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्रांडिंग के मेन जो फीचर्स है, वो सॉरी टर्म्स जो इसमें यूज हुई। इसके बाद है फीचर्स ऑफ ब्रांड नेम, क्या फीचर्स होने चाहिए ब्रांड नेम के, तो मैंने मेन इंपॉर्टेंट है जो लिख लिए हैं। देखो, शॉर्ट एंड सिंपल, इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, छोटा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। आप देखो जैसे कि अब वो पहले एक साबुन आता था कपड़े धोने का, 5 भाई, है ना, वो कब तक उसको चलाते रहे, है ना, रिन, ऐसा शॉर्ट एंड स्वीट जो इजीली प्रोनाउंस हो सके, है ना, उसको मतलब एक ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफाइड एक ग्रुप ही उसको प्रोनाउंस कर सके, लाइक मतलब जो हमारे जो हर कैटेगरी के लोग हैं, कंज्यूमर है, वो उसको प्रोनाउंस कर सके। इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, इजी टू प्रोनाउंस, इजी, जैसे कि कोलगेट है ना, कोलगेट सबसे पुरानी कंपनी है और बहुत इजी है प्रोनाउंस करने में। उसके बाद बहुत सारे आए, एक आया पेप्सोडेंट आया, और इसके अलावा ग्लिस्टर आया जैसे एमवे का है, इसके अलावा और भी कई सारे हैं, नए नए नाम आए जो, तो आप देखो उनमें सबसे ज़्यादा इजीली प्रोनाउंस कौन सा हो रहा है, आपका कोलगेट हो रहा है। तो आज भी कोलगेट कंपटीशन में बीट कर रहा है अदर प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए। इट शुड बी सजेस्टिव होना चाहिए, यानी कि वो प्रोडक्ट जो है उसके रिगार्डिंग सजेशन दे रहा है, ऐसा होना चाहिए, है ना। जैसे कि आप देखो जैसे जैसे कोई फेयरनेस क्रीम है, तो फेयरनेस क्रीम पर नाम इस तरह का होना चाहिए कि वो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को सजेस्ट करे। ठीक है, और इसके अलावा जैसे परफ्यूम है या आपका टेल्कम पाउडर है, तो वो ऐसा होना चाहिए जो कि इजीली मतलब सजेशन दे सके कि इस प्रोडक्ट का बेसिकली पर्पस क्या है इसका यूज करने का। ठीक है, तो इट शुड बी सजेस्टिव, यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, यूनिक होना चाहिए, सेपरेट होना चाहिए, किसी का जैसा मिलता जुलता नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये इसके प्रोडक्ट के फीचर्स होने चाहिए ब्रांड नेम के। फिर है एडवांटेज, यदि हम ब्रांड नेम सेट करते हैं तो उसके क्या एडवांटेज हमें मिलते हैं। फर्स्ट है हेल्प इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आप अपने प्रोडक्ट को, आपकी ब्रांडिंग सेट है तो आपका प्रोडक्ट अपने कंपटीशन में एक अलग ही उसके आइडेंटिफिकेशन होगा, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा अदर सिमिलर प्रोडक्ट में, राइट। सेकंड है हेल्प इन एडवर्टाइजिंग, और आप ब्रांडिंग के थ्रू इजीली उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। दूसरा है डिफरेंशियल प्राइसिंग, इसके अलावा डिफरेंशियल प्राइसिंग यानी कि जो सेम नेचर के आपके प्रोडक्ट हैं, सिमिलर नेचर के, उनमें आप अपनी प्राइस है उसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपका ब्रांड नेम सेट हो गया है मार्केट में। ठीक है ना, तो आप देखो जैसे कि जो प्रोडक्ट, जैसे आज मैगी नूडल्स की बात करें अपन, या तो मैगी नूडल्स के अलावा और भी बहुत सारे नूडल्स आ गए हैं, लेकिन अभी भी जो मार्केट सेट है मैगी नूडल्स का सेट है ना, तो वो अपने हिसाब से उनका प्राइस अपने वो मतलब उसको कर सकते हैं, मे बी रेज मे बी स्लो। यदि मान लो उसका कॉम्पिटिटर कोई नहीं है तो प्राइस को बढ़ा सकते हैं, मान लो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटर है तो उन्हें उन कॉम्पिटिटर के अकॉर्डिंगली अपने प्राइस को सेट करना होगा। फिर है इजी इंट्रोडक्शंस फॉर न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा प्रोडक्ट का जो ब्रांडिंग ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई नई रेंज हम शामिल करना चाहें तो इजीली उसको हम अडॉप्ट कर सके। ठीक है, फिर है ये तो पर्पस, मतलब ये तो एडवांटेज मिल गए अपने फर्म को, ये एडवांटेज किसको मिल गए, फर्म को। ठीक है, कस्टमर को क्या मिलेंगे, कस्टमर इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है, अदर जो प्रोडक्ट है उनमें से वो जाकर बोल सकता है कि मुझको ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि उसकी नज़र में उसकी इमेज और उसका ब्रांड नेम सेट है ना। इंश्योर क्वालिटी, और कहीं ना कहीं वो यदि किसी प्रोडक्ट को उसकी ब्रांडिंग से मांगता है तो वो उसकी क्वालिटी से इंश्योर है, वो सेटिस्फाइड करता है उसकी नीड को, दैट्स वाई वो उसी प्रोडक्ट को मतलब उसी प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। स्टेटस सिंबल, यदि आपकी बहुत बेस्ट ब्रांड की चीज़ है, आज मान लो आप शर्ट एक नॉर्मल पहनो और एक आप शर्ट पहनो किसी पर्टिकुलर ब्रांड की पहनो, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप शूज़ पहनते हो, नॉर्मल शूज़ पहनो, यहीं आप मान लो वुडलैंड के शूज़ पहन रहे हो, नाइकी के शूज़ पहन रहे हो, तो आप उसकी एक बहुत अच्छी मान लो ब्रांडिंग है, तो आपका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा, क्योंकि वो अपना स्टेटस सिंबल बन जाता है। तो ये इसकी ब्रांडिंग की बेसिकली थ्योरी है।
जो आप अच्छे से इसको नोट करें और इसको आप लर्न कर लें, समझ लें, है ना, कि किस तरह से ब्रांडिंग है क्या नहीं है, इसकी सारी चीज़ें आप इसको प्रॉपरली नोट कर लें. ओके, देन वी विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.